सर पुलवामा हुआ, उसके बालाकोट पुलवामा, तो लगा कि शायद अब कुछ पाकिस्तान भारत ने इतना जो क्राइसिस क्रिएट हो गया है उससे कुछ हमने सबक सीखे होंगे। बट सर इट सीम्स दैट वी आर बैक एग्जैक्टली वेयर वी वर अ फ्यू इयर्स अगो। बिल्कुल लग रहा है कि वही सूरत हाल है। कोई बात कर रहा है कि स्ट्राइक होगी, कोई कह रहा है पानी बंद हो जाएगा, जंग की फिर से सूरत हाल है सर। जी जी बिल्कुल, ये अच्छा नहीं है पूरे खित्ते के लिए भी और दोनों मुल्कों के लोगों के लिए भी। लेकिन इसका कसूरवार पाकिस्तान तो नहीं है, इसका ओनस तो हिंदुस्तान पे है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही वाक़या हुआ विद इन मिनट्स, बगैर सबूत के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया और उसके बाद ये इन्होंने अपने एक्शंस भी ऐलान कर दिए। तो पाकिस्तान क्या करता है? जवाब तो देना था। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये उनकी जो सारी धौंस है, वो जो इजारादारी है उनकी, वो सारी मान लें। पाकिस्तान का ख्याल ये है कि हमने तो कोई इस किस्म का काम वहाँ पे नहीं किया, हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है, ना सिविलियंस को मारना हम कभी देखना चाहेंगे, ना हमारा ख्याल है कि वहाँ पे कोई कश्मीर कॉज को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं। इंसिडेंटली मैं अभी एक स्टिम्सन सेंटर है वाशिंगटन में, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था वेबिनार, तो उस पर मैं सुन रहा था। तो उसमें एक इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक एयर मार्शल थे, खैर उन्होंने अपना वही कहा जो कहा। लेकिन एक अमेरिकन भी थी जो, जब मैं वहाँ पे था उस ज़माने में, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होती थी, और वो कहने लगी कि जनाब इतनी इंडिया की लंबी लिस्ट है जिसमें टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और इसको फॉल्स फ्लैग कहना जो है वो रिडिकुलस है। तो मैंने उनको ये कहा, याद कराया कि जनाब पाकिस्तान में वो लिस्ट कहीं ज़्यादा लंबी है और उसमें हिंदुस्तान के हाथ भी हैं लगे हुए, जिसमें उन्होंने टारगेटेड असैसिनेशंस भी की हैं, बलूचिस्तान में भी अपने जासूस भेजे हैं। तो वो असल में इवन ये लोग भी जो हैं पार्टीजन व्यू लेते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई उनको, अब हम अमेरिका को भी हम एक न्यूट्रल आर्बिटर नहीं कह सकते इस मामले में। तो पाकिस्तान को तो अपना दिफा खुद करना होगा। और आज की जो स्टेटमेंट आई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से, मेरे ख्याल में उसने बड़ी हद तक पाकिस्तान की लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक एक्शन लिया है। बड़ा नपातुल्ला तुर्की ब तुर्की, और ये बिल्कुल हम प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ पे ये भी बहस हो रही थी कि जी पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट अगर ख़त्म कर दिया है तो LOC कोई नहीं रही, तो फिर तो फ्रीडम ऑफ एक्शन दोनों तरफ है। तो उस पर हालांकि मैंने उनको भी दिखाया कि जनाब उसमें ये लिखा हुआ है कि अनलेस इंडिया डिसिस्ट फ्रॉम टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो ये जो है ना, वहाँ पे एक जुनून की कैफियत है, एक हिजान की कैफियत है, जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग शायद खौफजदा हैं कि अगर कोई इंडिया ने एक्शन लिया, मिलिट्री एक्शन, तो पाकिस्तान जवाब देगा, और वो ये फैल भी सकता है, और इसमें हकीकत भी कोई नहीं है। लास्ट टाइम तो वी ऑल्सो वर इन वी वर लकी कि वो एक पायलट गिर गया और उसको हमने वापस करके फ्यूज की सिचुएशन। लेकिन बहरहाल ये ओनस है मेरे ख्याल में इंडिया पे। जी हसन साहब, सर आज ही आपका एक बहुत तफसीली मजमून छपा है इंडस वाटर ट्रीटी पे, जिसमें आपने उसका बैकग्राउंड भी बताया और आपने जिक्र किया है कि पिछले कुछ सालों से वैसे भी भारत उतनी कोऑपरेशन इस मुआहदे पे नहीं कर रहा जितनी पिछले इतने सालों से होती आ रही है। सर कोई तफसील हमसे शेयर करेंगे कि किस तरह वो इस पे कोऑपरेट नहीं कर रहे, या जिस तरह कोऑपरेशन होता रहा है सिंस दिस ट्रीटी वाज साइंड? जी श्योर। सो आई मीन इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि इंडस वाटर ट्रीटी को तकरीबन 65 साल गुजर चुके हैं, और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं। ट्रीटी में एग्जिस्ट करते हैं मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि पानी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं। उसमें एक प्रोसेस है कि इंडस कमीशन पे पहले बात जाती है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स पे जाती है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक भी बात जा सकती है। और पिछले कुछ सालों में ये मैकेनिज्म बहुत सक्सेसफुली यूज हुआ है। 2013 में किशन गंगा डैम जो कि नीलम झेलम ट्रिब्यूटरी पे है,
तो वो इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस हुआ था, उसके ऊपर सक्सेसफुल रूलिंग हुई थी, दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया था। ये काफ़ी अरसे तक इसी तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रीटी में चलता रहा था। ये पिछले रियली विद इन द लास्ट 10 years है, एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ लिंक इट विद के जो इंडिया में नई हुकूमत आई थी अराउंड दैट टाइम के 2016 में जो उरी का अटैक था, उसके बाद पहली दफ़ा था कि इंडिया ने इंडस कमीशन की मीटिंग्स को सस्पेंड कर दिया था और उसको पब्लिकली लिंक करना शुरू किया था पानी को सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ। फिर 2019 में पुलवामा का जो अटैक हुआ उसमें फिर से इंडिया ने इसको उठाया कि भाई हम अब ईस्टर्न रिवर्स को अपने फुली इस्तेमाल करेंगे, जो कि उनका पूरा हक है करना। लेकिन ये दिस इज सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग सॉर्ट ऑफ रेटरिक सिक्योरिटी के लिंक के साथ करना वाटर को। फिर पिछले कुछ 2 सालों में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि 2023 में इंडिया ने फॉर्मली ट्रीटी के अंदर रहते हुए, ट्रीटी के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी इस ट्रीटी को रिवाइज करना चाहते हैं तो एक फ्रेमवर्क के तहत वो उसको ओपन कर सकते हैं नेगोशिएशंस को या इन्वोक कर सकते हैं। तो इंडिया ने उसके तहत दे ट्राइड टू मॉडिफाई द ट्रीटी और उन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह दी और सॉर्ट ऑफ अदर नेशनल लीड्स की वजह दी कि वो करने, और पाकिस्तान ने, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का पूरा हक था कि पाकिस्तान रिजेक्टेड दैट प्रपोजल। फिर से इंडिया ने उसको रीइंफोर्स किया था पिछले साल सितंबर में, वे दे सर्व्ड अ फॉर्मल नोटिस के फिर से हम ये एसेंशियली करना चाहते हैं। Again, no compromise was reached. As we speak, abhi actually there are two ongoing sort of parallel cases that are under the Indus Water Treaty, जो कि sort of a couple of Indian facilities on upstream on Jhelum, जिसके ऊपर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी और न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ चल रही है अभी बात। दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी मच ongoing. तो उसकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें जो कल की इनकी अनाउंसमेंट है ऑफ सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, this is something that is not coming out of nowhere. This is a progression of के जो के पिछले कुछ सालों से इंडिया कर रहा है now. Whether this is a negotiation tactic या sort of how sort of this proceeds in the next few days, time will tell. But this is not coming out of nowhere. बिल्कुल सही। असद साहब, आपने हसन साहब की बात सुनी कि किस तरह या क्या हम, जैसे उन्होंने कहा कि टैक्टिक्स भारत इस्तेमाल करता रहा है सर, पर सर बताएं कानूनी तौर पर इस तरह की का जब एक मुआहदा होता है इंटरनेशनल लेवल पे 2 ममालिक के दरमियान, तो अगर एक मुल्क ये कहे कि हम अबेयंस में डाल रहे हैं, इसका मतलब कानूनी तौर पे क्या होता है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इसके लिए? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। अगर हम सिर्फ कानूनी तौर पे देखें तो ये कहना कि जी हमने इस मुआहदे को अबेयंस में डाल दिया है, पहली बात तो ये है कि इसका मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस मुआहदे को मुअत्तल कर ही नहीं सकते। जो उसमें तरीक़ाकार दिया हुआ है वो ये है कि आप एक मुश्तरका फ़ैसले के ज़रिए दोनों ममालिक का जब उस पर एक इत्तफ़ाक़ होगा तो फिर आप बता सकेंगे कि उसमें तरमीम किस तरह लानी चाहिए। तो ये तो पहली बात है कि आप मुआहदे के 4 कोनों से बाहर जा चुके हैं। ये कि जी अब पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए, अफसोस से कहना होता है कि 2014 के बाद से एक बहुत एक नज़रियाती तौर पर एक इंतहा पसंद मंसूबा हिंदुस्तान में कायम हुआ है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद करना नहीं चाह रहा। तो अभी शिमला मुआहदे के हवाले से बात हुई, शिमला मुआहदा में भी है कि आप इसको अज़ खुद टेरिटोरियल अरेंजमेंट को डिसरप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा 5 अगस्त 2019 को किस तरह मकबूजा कश्मीर को आपने, पहले उसकी ऑक्यूपेशन थी, उस ऑक्यूपेशन को आपने तब्दील कर दिया, उस कब्ज़े को आप एनेक्सेशन की हद तक, गैर कानूनी एनेक्सेशन की हद तक ले गए, उसकी आपने एक कोशिश की। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको अब टेकअप कर दिया जाए। ये ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा से बात जुड़ी हुई है, याद रहे कि 1960 में इसका जो एक तरह से एक स्टेक होल्डर था, लोग कहते हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया, लेकिन असल में वो खुद शरीक हुए थे, पूरा वर्ल्ड बैंक का अदारा शरीक हुआ। और जिस तरह हसन साहब, उनका बहुत अच्छा मजमून था आज, उन्होंने भी जिक्र किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसमें हिंदुस्तान ने एक बार फिर पहल किया, क्योंकि वही जो बात हो रही है, ये एक तसलसल है कि आप अपने सारे बैनुल-अक़वामी मुआहदों से अब इनहराफ करना चाह रहे हैं।
आप एक तरफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा चुके हैं, दूसरे जानिब उसके शाना बेशाना, ये भी मुआहदा एनविजिज नहीं करता, उसके शाना बेशाना हिंदुस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के दरवाजे पे भी दस्तक दिया जाए। तो वही बात है आरफा साहिबा, एक मुल्क उसी मुआहदे के 4 कोनों में रह रहा है जो दूसरा मुल्क है, और ख़ुसूसी तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 1970, 1984 और फिर उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ रतले का, किशन गंगा का, उसमें हिंदुस्तान मुस्तकिल खिलाफ वर्जी कर रहा है।